अगर तुमने अपने दम पर जीना नहीं सीखा तो यह दुनिया तुम्हें बहुत जल्द भुला देगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक कि तुम खुद को साबित ना कर दो, जब तक तुम जीत नहीं जाते, लोग तुम्हारे हारने का मजाक उड़ाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, फिर यही लोग तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं। सच ये है कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, ना कोई रिश्ता, ना कोई दोस्त। तुम्हें खुद ही लड़ना होगा, खुद ही गिरना होगा और खुद ही उठना होगा। एक समय की बात है, एक गरीब सीधा साधा लड़का था। उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, पढ़ने के लिए किताबें उधार लेनी पड़ती थी और कभी कभी पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। उसका नाम था नरेंद्र। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह जानता था कि हालात कैसे भी हों, अगर मैं रुक गया तो दुनिया मुझे कुचल देगी। वह हर रोज संघर्ष करता, खुद से लड़ता, पर उसने कभी भी दूसरों से मदद की उम्मीद नहीं रखी। उसके अंदर आग थी, कुछ बन जाने की आग थी, खुद को साबित करने की। एक दिन वह रामकृष्ण परमहंस से मिला। उसने उनसे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और जवाब मिला, हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसे रास्ता मिल चुका था। अब उसे पता था कि उसका जन्म सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। धीरे धीरे वह नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गया। जिस लड़के को एक समय खाना नहीं मिलता था, वह अब अमेरिका के स्टेज पर खड़ा होकर पूरी दुनिया के सामने बोल रहा था। लोग उसकी बातों से स्तब्ध थे। वह एक क्षण में लाखों लोगों के दिलों को छू गया। क्योंकि उसने अपने दम पर चलना सीखा था, किसी पर निर्भर नहीं रहा। उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उस पर भरोसा किया। जब वह अमेरिका में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो शुरुआत के 3 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 3 शब्द सुनकर ही पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। एक भारतीय सन्यासी पूरी दुनिया के दिल में उतर गया, क्योंकि वह जानता था, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अपने दम पर चलना होगा। आज तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, किताबें हैं, जानकारी है, फिर भी तुम खुद को कमजोर मानते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने अंदर की ताकत को अभी तक जगाया नहीं है। जब तक तुम खुद से लड़ना नहीं सीखोगे, दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर गिराती रहेगी। पर एक बार तुमने अपने दम पर खड़े होना सीख लिया, न तो यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर स्वामी विवेकानंद जैसे इंसान इतनी गरीबी से उठकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बोल सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है, तुम्हें खुद को उठाना है, तुम्हें अपने कंधों पर खुद का बोझ उठाना है। किसी से शिकायत मत करो, किसी से उम्मीद मत रखो। अगर खुद को बदलना है तो खुद की जिम्मेदारी लो। कोई नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी बदलने, तुम्हें ही वह कदम उठाने होंगे। और याद रखो, जिन्होंने अपने दम पर चलना सीखा होता है, वही दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं। इसलिए अब समय है कि तुम खुद को कमजोर समझना बंद करो, अपने घावों को सीना शुरू करो और खुद को इस काबिल बनाओ कि एक दिन जब लोग तुम्हारा नाम लें तो गर्व से कहें, हाँ, यह वही है जिसने सब कुछ खुद के दम पर हासिल किया है। अभी समय है, रुको मत, क्योंकि अगर तुम रुके तो यह दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं वह हमेशा दूसरों के फैसलों पर जीते हैं, लेकिन जो लोग खुद फैसले लेते हैं वह अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है, दुनिया के 90% सफल लोग उन्हीं हालात से निकल कर आए हैं जहां आज तुम खड़े हो। उन्होंने भी भूख झेली है, कानों को सुना है, नींद के बिना रातें गुजारी हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद को रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था दुनिया उनके लिए नहीं बदलेगी, उन्हें ही दुनिया को बदलना होगा। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह बहुत कठिन है, लेकिन यह दौर ही तुम्हें तैयार कर रहा है, ताकि जब तुम उड़ो तो ऊंचाई इतनी हो कि लोग देखकर दंग रह जाएं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है जब तुम खुद से कहो, बस अब और नहीं, अब मैं अपने आप को कमजोर नहीं मानूंगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि काश कोई होता जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस अंधेरे से बाहर ले जाए, पर सच तो यह है कि तुम ही वह इंसान हो जो खुद को बाहर निकाल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा ना हार मानने वाला रवैया। अगर आज तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो कल तुम्हारी तस्वीर लोगों की दीवारों पर होगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल दी जाएगी और तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुम रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। दुनिया को मत देखो कि वह तुम्हारे बारे में क्या कहती है, क्योंकि जब तक तुम सफल नहीं हो जाते लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो गए तुम्हारी यही पागलपन तुम्हारा जुनून कहलाएगा। इसलिए अब वक्त है उठने का, जागने का, अपने सपनों के पीछे भागने का। तुम गिरोगे, लोग हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, पर हर बार जब तुम उठोगे तुम और मजबूत बन जाओगे।
और एक दिन ऐसा आएगा जब वह सब तुम्हारे सामने झुकेंगे जिन्होंने कभी कहा था यह कुछ नहीं कर सकता। तब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए अब डरना छोड़ो, सोचना बंद करो और अपने अंदर उस आग को जलाओ जो कहती है मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। जिस दिन तुमने खुद से यह वादा कर लिया ना कि अब पीछे नहीं हटूंगा, अब किसी के भरोसे नहीं बैठूंगा, अब खुद ही अपनी तकदीर बनाऊंगा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तुम्हें डर सिर्फ इस बात का है कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, लेकिन सवाल यह नहीं है कि गिरोगे या नहीं, सवाल यह है कि गिरने के बाद उठोगे या नहीं। हर महान इंसान गिरा है, कई बार टूटा है, अकेला रोया है, लेकिन उसने खुद को रोते हुए नहीं छोड़ा। उसने खुद को उठाया, अपने आंसुओं को हथियार बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि दर्द से भी ताकत निकलती है। याद रखो, अगर तकदीर साथ नहीं दे रही तो शायद तकदीर को तुम्हारे इरादों पर शक है, लेकिन जब तकदीर को तुम्हारा जुनून दिखेगा तब वह भी झुक जाएगी, तब किस्मत भी बोलेगी। चलो इस इंसान के साथ चलते हैं, क्योंकि ये रुकने वालों में से नहीं है। इसलिए अगर आज तुम थक गए हो, अगर मन कह रहा है कि अब और नहीं, तो बस एक पल आंख बंद करो और खुद से कहो मैं फिर से खड़ा हूंगा। चाहे सब कुछ खत्म क्यों ना हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारा रास्ता मुश्किल है, हाँ, लेकिन तुम भी तो कोई आम इंसान नहीं हो। तुम वह चिंगारी हो जिसे हवा से नहीं डर लगता, बल्कि हवा से और तेज जलने का हुनर आता है। तुम वो पहाड़ हो जिसे बारिश नहीं गिरा सकती, बल्कि हर तूफान तुम्हें और मजबूत बनाता है। अब वक्त है अपने अंदर उस महानता को पहचानने का जो बचपन से तुम्हारे भीतर छुपी थी, जो बस एक आवाज का इंतजार कर रही थी, जो आज तुम खुद से कह रहे हो। अब वक्त है खुद को साबित करने का, न दुनिया को, न रिश्तों को, सिर्फ और सिर्फ खुद को। क्योंकि जब तुम खुद को साबित कर दोगे तो फिर दुनिया खुद तुम्हें पहचान लेगी। एक दिन तुम पलट कर देखोगे तो वह सारे दर्द, वह सारी ठोकरें, वो सारे ताने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा वो सब कुछ जरूरी था, ताकि आज तुम वो इंसान बन सको जो अपने दम पर खड़ा है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम रुकने के लिए पैदा हुए हो या फिर इतिहास रचने के लिए? अगर तुम्हें भी खुद से एक नई शुरुआत करनी है तो अभी इसी पल खुद से वादा करो, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगा, अब मैं अपने दम पर जाऊंगा। क्योंकि अगर तुमने अपने दम पर चलना नहीं सीखा तो यह दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। जब तुम अपने अंदर की वह आवाज सुनने लगते हो जो हर शोर के बीच भी शांत रहती है, तब तुम सही दिशा में चल रहे होते हो। दुनिया तुम्हें कहेगी यह मत करो, वह मत करो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं बनता। लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद उन लोगों की सुन लेते तो शायद आज उनका नाम इतिहास में ना होता। उन्होंने दुनिया को नहीं सुना, उन्होंने खुद को सुना। उन्होंने उस अंतरात्मा की आवाज को सुना जो कहती थी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कभी कभी तुम अकेले पड़ जाओगे, कभी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, कभी अपने ही लोग तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, पर तुम मत टूटना, क्योंकि यही वह मोड़ होता है जहां से या तो लोग बिखर जाते हैं या फिर इतिहास बना देते हैं। याद रखना, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत अकेले व्यक्ति से होती है। जिसने खुद से लड़ना सीख लिया वही दूसरों के जीवन को बदल सकता है। इसीलिए अगर तुम भी आज अकेले महसूस कर रहे हो तो घबराना मत, क्योंकि यह अकेलापन तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने आया है। वह शक्ति जो चुप थी अब तक, जो दबा दी गई थी दुनिया के शोर में, अब जागने का वक्त आ गया है। अब अपनी शक्ति को बाहर निकालो, अपने आत्मविश्वास को जिंदा करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि आखिर में जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जिंदगी का मतलब है हर उस दिन को पूरी ताकत से जीना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर नींद भरी रात आज भले ही किसी को दिखे ना, लेकिन एक दिन यह ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। तब तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। दुनिया की भीड़ में अगर तुम्हें अलग दिखना है तो तुम्हें भीड़ से अलग चलना होगा। कभी आसान रास्ते पर चलकर कोई बड़ा नहीं बना। जो बड़े बने हैं उन्होंने कांटों पर चलना सीखा, अंधेरों में रास्ते खोजे और हर तूफान को अपने इरादों से हराया। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर सुबह उठकर खुद से कहना है मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मुझे एक मकसद के लिए बनाया गया है और मैं जब तक उसे पूरा नहीं करूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। क्योंकि अगर तुम नहीं जगे तो तुम्हारे सपने कहीं और चले जाएंगे। वह किसी ऐसे इंसान के पास चले जाएंगे जो उन्हें पूरा करने के लिए तैयार है। हर इंसान को एक मौका जरूर मिलता है, बस फर्क इतना है
कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे टालते रहते हैं। अब तुम्हारे सामने भी वही मौका खड़ा है। या तो आज अपने डर से ऊपर उठो या फिर हमेशा के लिए एक अधूरी जिंदगी जी लो और सोचो, अगर आज तुम अपने छोटे छोटे बहानों के कारण अपने बड़े सपनों को छोड़ रहे हो तो कल तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। इसलिए उठो, अब और नहीं, अब खुद से भागने का वक्त नहीं, अब खुद को जीतने का वक्त है। अपने भीतर उस आग को महसूस करो जो तुमने सालों से दबा रखी थी। उसे बाहर निकालो, उसे दुनिया को दिखाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। अब बताओ, क्या तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बनोगे जो रोज कुछ ना करते हुए भी शिकायत करती है, या फिर उन चंद लोगों में रहोगे जो हर दिन खुद को तोड़कर नया बनाते हैं? फैसला तुम्हारा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, पैसा, सपोर्ट, सही माहौल, तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे, तो तुम गलत हो। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन लोगों ने किए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चीज के आग थी। उनके अंदर कुछ कर दिखाने की, खुद को साबित करने की और अपनी हालत बदलने की। उनके पास न सही वक्त था, न सुविधा, न सहारा, फिर भी उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया से कुछ मांगने की जगह अपने आप से सब कुछ लेना सीखा। और तुम्हारे पास आज सोचने की आजादी है, सीखने की सुविधा है, एक मोबाइल फोन है जिससे तुम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो। फिर भी अगर तुम खुद से भाग रहे हो तो दोष किसका है? जरा रुक कर सोचो, क्या तुम्हारे बहाने वाकई इतने बड़े हैं जिनके लिए तुम अपने सपनों की हत्या कर रहे हो? तुम्हारा सपना कोई मामूली चीज नहीं है, वह तुम्हारा कर्तव्य है। और जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है वह कभी चैन से नहीं जी पाता। आज जो संघर्ष तुम झे वह कल तुम्हारी सबसे प्यारी याद बन जाएगी। आज जो रास्ता मुश्किल लग रहा है, कल वही रास्ता तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर एक शर्त है, तुम्हें चलना होगा, रुकना नहीं है, मुड़कर देखना नहीं है, और सबसे जरूरी किसी और की मंजिल का इंतजार नहीं करना है। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे जीने का तरीका भी तुम्हें ही तय करना होगा। और अगर आज भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जिन्हें उड़ना होता है उन्हें हर कोई जमीन से बांधना चाहता है, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे बुलंद हैं तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और सुनो, कभी किसी को यह मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाए वही दुनिया में सबसे पहले तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं। तुम्हारे भीतर जो जुनून है, जो सपना है, जो आग है, वो उनकी समझ से बाहर है। इसलिए जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो उसे जवाब मत दो, बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, देख लेना, अब करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब तक तुम बोलते रहोगे दुनिया बहाना ढूंढेगी, लेकिन जब तुम चुपचाप करोगे तो वही दुनिया तालियां बजाएगी। याद रखना, शोर करने वाले लोग इतिहास में नहीं जाते, चुपचाप काम करने वाले जाते हैं। तुम्हारा संघर्ष शायद किसी को दिखाई ना दे, तुम्हारी रातों की नींद शायद किसी को समझ ना आए, तुम्हारे अंदर की बेचैनी, घुटन, अकेलापन, यह सब सिर्फ तुम्हारा सच है। लेकिन जब एक दिन तुम्हारा सपना सच्चाई बन जाएगा, तब सब लोग कहेंगे कितनी किस्मत वाला है ये। तब शायद कोई नहीं समझेगा कि किस्मत नहीं, इरादा बड़ा था। इसलिए अब भी वक्त है, अब भी दिन बाकी है, अब भी सांसें चल रही हैं। मत रुको, मत झुको, मत टूटो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरे हो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें फिर से उठाया है। हर बार जब तुम रोए हो तुम्हारे भीतर की आग और तेज जली है। अब उस आग को बुझने मत देना। अब वक्त आ गया है कि तुम खामोश रहकर इतिहास रचो, ताकि एक दिन तुम्हारी खामोशी ही लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर दे। यह वही इंसान है जो कभी कुछ नहीं था और आज सब कुछ है। और अंत में अगर तुम्हें अब भी कोई दिशा नहीं दिख रही, अगर मन अब भी डगमगा रहा है, तो बस एक बात याद रखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना होगा। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकता, तुम्हारी आत्मा के अलावा और कोई गुरु नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम ही अपने जीवन के असली शिक्षक हो। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुमने अपने भीतर के इस गुरु को पहचान लिया तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। किसी साधन की कमी तुम्हें रोक नहीं सकती, किसी इंसान की राय तुम्हें तोड़ नहीं सकती, और कोई भी परिस्थिति तुम्हारे इरादों को झुका नहीं सकती। बस खुद को जानो, खुद को पहचानो और अपने उस रूप को पैदा करो जिसे देखकर तुम खुद पर गर्व कर सको। क्योंकि जब तुम अपने दम पर चलना सीख जाओगे तो यह दुनिया तुम्हारे कदमों के निशान याद रखेगी। अगर आप गिरने से डरते हो तो जीतना आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं जाएगा। यह शब्द केवल कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है, क्योंकि इस जीवन में असफलता कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। हर वह इंसान जो आज ऊंचाई पर है कभी कहीं ना कहीं गिरा था। फर्क बस इतना था कि जब वह गिरा तो उसने खुद से कहा, मैं फिर उठूंगा। यही फर्क तय करता है कि कोई सामान्य इंसान इतिहास बनाता है या गुमनामी में खो जाता है।
एक कहानी सुनिए, एक ऐसे इंसान की जिसने ना केवल खुद को बदला बल्कि अपने जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम था रघु। एक साधारण मजदूर, दिन भर ईंटें ढोता, रात को फुटपाथ पर सोता। लेकिन रघु की आंखों में एक सपना था, अपने जैसे गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का। वह कहता था, हमारे जैसे लोग अगर पढ़े होते तो आज हमारे बच्चे भी मजदूरी नहीं कर रहे होते। रघु ने एक टूटी फूटी स्लेट खरीदी, कुछ चौक लाया और काम से लौटते हुए झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग हंसते थे, खुद तो अनपढ़ है, पढ़ाएगा कैसे। लेकिन रघु ने परवाह नहीं की। उसने खुद हिंदी की किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। किसी ने उसे एक पुराना ब्लैक बोर्ड दिया, किसी ने इस्तेमाल की गई किताबें। 5 साल बाद उसी झुग्गी में एक छोटी सी शाम की पाठशाला बन गई, जहां हर शाम 40 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। रघु अब भी मजदूरी करता है, लेकिन वह अब खुद को गरीब नहीं मानता। वह कहता है, मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास वह दौलत है जो दूसरों का जीवन बदल रही है। शिक्षा रघु की कहानी बताती है कि बदलाव सिर्फ पैसे से नहीं आता, जज्बे से आता है। अगर इरादे नेक हो तो हालात कभी हार नहीं दिला सकते। इसलिए मत रुकिए। आपके पास जो भी है, जहां भी है, वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि क्रांति की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अब सवाल यह नहीं कि क्या तुम जीत सकते हो, सवाल यह है कि क्या तुम हार मानोगे। और अगर जवाब है नहीं, कभी नहीं, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अकेले चलता है वह सबसे आगे निकलता है। भीड़ साहस नहीं देती। साहस तो तब आता है जब तुम सब खोकर भी मुस्कुराते हो। अब मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है और अंत तक तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारी, और अगर यह शब्द कहीं अंदर तक उतर गए हो तो अपने दिल से एक वादा करो, आज से अभी से मैं खुद को कभी हारने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम भी एक दिन कहानी बनोगे। शायद किसी और के लिए उम्मीद की किरण, किसी और के लिए प्रेरणा का कारण, किसी और के लिए वह आवाज जो कहे, उठ चल, क्योंकि तू कर सकता है। और अगर अब भी दिल में कुछ बोझ बाकी है तो सुनो। एक आखिरी कहानी यह कहानी है शांतनु की। एक ऐसा युवक जिसने सब कुछ खो दिया था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। रिश्तेदारों ने सहारा नहीं दिया। बचपन अनाथालय में बीता, बड़ा होकर पढ़ाई की नौकरी मिली। लेकिन जब जिंदगी कुछ संवरने लगी, तब एक हादसे में उसका एक पैर कट गया। नौकरी भी चली गई। लोग कहते थे, अब इससे कुछ नहीं होगा। शांतनु ने कई रातें भूखे पेट सोकर काटी। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए कहा, भगवान अगर तू है तो अब कुछ कर नहीं तो मुझे खत्म कर। लेकिन उसी क्षण एक बच्चा, जिसे वह रोज सड़क पर भीख मांगते देखता था, उसके पास आया और बोला, भैया आप रोते क्यों हो? आप तो मुझे रोज मुस्कान से देखते हो। आप ही को देखकर मैं हंसना सीखता हूँ। शांतनु चौंक गया। जिसे खुद उम्मीद की जरूरत थी, वही किसी के लिए उम्मीद बन चुका था। उस दिन से शांतनु ने अपनी सारी ताकत उसी में लगा दी। उस जैसे बच्चों के लिए एक हाथ से व्हील चेयर चलाते हुए उसने सड़क पर छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। पुराने अखबार, किताबें, मैगजीन इकट्ठा करता और बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आज वह उम्मीद फाउंडेशन चलाता है, जहां 100 से ज्यादा अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। वह अब भी एक पैर पर है, लेकिन खड़ा है, मजबूत है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे अब पता है, जिन्हें दुनिया टूटा मान लेती है, वही अक्सर सबसे मजबूत बनते हैं। अब सोचना तुम्हें है, तुम किस मोड़ पर हो। क्या तुम रुक जाओगे या फिर उठकर किसी और के लिए रोशनी बन जाओगे? क्योंकि याद रखो, तुम्हारा दर्द किसी और की प्रेरणा बन सकता है। और जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस एक पल के लिए ठहर जाना और खुद से यह पूछना, क्या यह वही जगह है जहां मेरी कहानी खत्म होनी चाहिए? क्योंकि नहीं, कहानी वहां खत्म नहीं होती। जहां तुम थकते हो, कहानी तो वहां शुरू होती है, जहां तुम फिर से चलना शुरू करते हो। और इसी बात को साबित करता है रवि, जो कभी एक गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाया करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन चाय बनाते बनाते उसके मन में एक सपना उगने लगा। काश मैं भी किसी दिन बड़ा काम कर पाऊं, कुछ ऐसा जो लोग याद रखें। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, तू हर चाय में अलग स्वाद कैसे लाता है बेटा? रवि बोला, क्योंकि मैं हर चाय को किसी थके इंसान के लिए एक राहत मानकर बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह एक कप पीकर थोड़ा हल्का महसूस करे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तू ऐसा सोचता है तो एक दिन तेरा स्वाद दुनिया चखेगी। उस दिन से रवि ने अपनी दुकान को सुकून वाली चाय नाम दिया और हर आने जाने वाले से बातें करने लगा। उनकी थकान सुनता, उनके संघर्ष समझता। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान एक छोटी सी थेरेपी सेंटर जैसी बन गई। लोग वहां सिर्फ चाय पीने नहीं, दिल हल्का करने आते थे। फिर एक ब्लॉगर ने उस दुकान पर वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हो गई। आज रवि के पास 3 शहरों में सुकून चाय कैफे हैं।
लेकिन वह अब भी वही लकड़ी की पुरानी मेज पर बैठकर चाय बनाता है और कहता है, मेरा सपना बड़ा नहीं था, मेरा दिल बड़ा था। तो अगली बार जब तुम सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, याद रखना, अगर तुम्हारे पास दिल से देने का जज्बा है तो तुम कभी खाली नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया को आज भी उसी की जरूरत है जो थोड़ा सुकून दे सके। अब तुम सोच रहे कि क्या वाकई इतनी सारी कहानियां सच्ची होती हैं? क्या कोई रघु सच में होता है? क्या शांतनु और रवि जैसे लोग वास्तव में इस दुनिया में रहते हैं? तो सुनो, हाँ, यह कहानियां सच्ची हैं। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह किसी न किसी गली, किसी चाय की दुकान, किसी झोपड़ी में पनपती हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग अपनी कहानी दुनिया को सुना पाते हैं और कुछ चुपचाप बदलते रहते हैं बिना शोर किए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अब भी खुद को नहीं उठाया तो जिंदगी तुम्हें ऐसे ही पटकती रहेगी बार बार। हर बार जब तुम हार मानने की सोचो तो अपने अंदर उस रघु को, उस शांतनु को, उस रवि को देखो, क्योंकि वह तुम ही हो, अलग वक्त पर, अलग हालात में, पर लड़ते हुए, बढ़ते हुए। और जब अगली बार कोई तुमसे कहे कि तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराना और बस इतना कहना, तुमने मुझे देखा ही कहां है। अब उठो, क्योंकि कि तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहे, तुम किसी और की उम्मीद बनने जा रहे हो, और यही है सच्ची जीत। तुम्हें अब रुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने रुकने की सोची उसी दिन तुमने अपने अंदर के उस योद्धा को नींद में डाल दिया जो हर हार के बाद उठने की ताकत रखता था। याद रखो, लोग तुम्हारी कहानी तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम्हारे माथे पर सफलता की चमक ना दिखे। लेकिन क्या सफलता सिर्फ ऊंची नौकरी, बड़ा घर या गाड़ी होती है? नहीं, सच्ची सफलता वह होती है जब तुम रात को सोने से पहले खुद से कह सको, आज मैं डरा नहीं, आज मैं गिरा नहीं, आज मैं हार कर भी हारा नहीं। अगर आज तुम थके हो, रोए हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम इंसान हो और इंसान टूटते हैं, लेकिन जो दोबारा जुड़ता है वह पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो एक पूरी दुनिया बदल सकता है। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, ना किसी पहचान की मोहताज हो। तुम बस खुद को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपनी असली ताकत पहचान ली, उस दिन ना तुम्हें कोई गिरा पाएगा, ना कोई रोक पाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को वही इंसान बनने दो जिसकी तलाश तुम दुनिया में कर रहे थे। अब सोचो, अगर आज ही सब कुछ बदल जाए, अगर आज ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो क्या तुम वाकई तैयार हो उस जिंदगी को अपनाने के लिए जिसका सपना तुमने देखा है? क्योंकि सच्चाई यह है, जिंदगी तुम्हें उसी वक्त देती है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हो। तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है वह असल में तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जो तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हें सिखा भी रहा है। हर वह लम्हा जिसमें तुम टूटे हो, गिर गए हो, वह लम्हा तुम्हें बना रहा था, क्योंकि सच्चा निर्माण हमेशा बिखरने के बाद होता है। तुम्हें अब किसी से भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ खुद को रोज याद दिलाने की जरूरत है कि तुम काफी हो। तुम बिल्कुल उसी जगह खड़े हो जहां से इतिहास बदलते हैं। बस एक फैसला, बस एक हिम्मत, और सब कुछ नया हो जाएगा। तो अब वक्त है खुद को वह बनने देने का जिसे तुम सालों से अंदर छुपाते आ रहे थे। अब और मत छुपाओ, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। अब सोचो, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहे हो, तुम हर उस इंसान के लिए लड़ रहे हो जो आज हार मानने के कगार पर है। तुम्हारे कदम, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी लड़ाई किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है, क्योंकि इस दुनिया को और हीरो की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है सच्चे इंसानों की जो टूट कर भी मुस्कुराना लाना जानते हैं, जो हार कर भी हिम्मत नहीं छोड़ते। याद रखो, बाहर की दुनिया तब बदलती है जब अंदर का इंसान बदलता है। आज तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष में गढ़ा जाता है। और जब तुम्हारा समय आएगा, वह लोग जो आज तुम पर हंसते हैं वही खड़े होकर तालियां बजाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें बस चलते रहना है। एक दिन नहीं, रोज हर सुबह खुद से कहना है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब तुम्हारे उठने का समय है।